हरे कृष्णा। जय श्री दामोदर। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पवित्र चैनल कृष्णा कृष्णा पर, जहां हम भक्ति, प्रेम और भगवान की लीलाओं से अपना जीवन अलौकिक करते हैं। आज हम कार्तिक मास की कथा के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय भक्ति, माँ के प्रेम और भगवान के वात्सल्य से भरा है। कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान दामोदर की लीला का श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे माँ यशोदा का प्रेम, नटखट कान्हा की दामोदर लीला और वह क्षण जब साक्षात भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध गए। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। बोलिए माँ यशोदा की जय। तो कथा के अनुसार गोकुल नगरी में सुबह का समय था। नील गगन में हल्की किरणें फैल चुकी थी। गोकुल के द्वार पर गोबर से लिपाई रंगोली और दूध की खुशबू फैली थी। माँ यशोदा अपने आंगन में बैठकर माखन मथ रही थी। पास में बाल कृष्ण खेलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हवा में हल्की गुनगुनाहट थी और वातावरण में भक्ति की सुगंध तैर रही थी। माँ यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को देखकर मुस्कुरा रही थी। कृष्ण बार बार मक्खन की मटकी के पास जाकर चुपके से हाथ डालते और माँ देख लेती और कहती, कृष्णा पहले थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी माखन तैयार नहीं हुआ। पर कान्हा तो नटखट थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे भूख लगी है, अभी दे दो। यशोदा बोली, अभी तूने दूध पी लिया है, फिर भूख कैसी? कृष्ण बोले, माँ मुझे तुम्हारा माखन चाहिए। माँ का हृदय पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, माथे पर चूमा और माखन का एक टुकड़ा दे दिया। कुछ देर बाद जब यशोदा दूध उबालने गई तो कृष्णा ने सोचा, अब मौका है। वह धीरे से माखन की मटके के पास पहुंचे, एक लकड़ी रखी, उस पर चढ़े और मटकी में हाथ डाल दिया। माखन निकालकर खाने लगे तो पास ही उनके मित्र माखन चोरों की टोली खड़ी थी। सबने मिलकर खूब माखन खाया और शेष माखन बंदरों को बांट दिया। माँ लौट कर आई तो देखा मटकी खाली और दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान। माँ यशोदा बोली, अरे श्याम तू कहाँ है रे? कृष्णा डर गए और भागने लगी। माँ थोड़ी देर दौड़ी, बालों में गजरा हिला, पायल बजने लगी, पर नटखट कृष्ण माँ की पकड़ में नहीं आए। अंततः यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और वह रोते हुए बोले, माँ अब नहीं करूँगा शरारत। यशोदा मुस्कुराई, अरे लल्ला रोज यही कहता है और फिर वही करता है। उन्होंने कहा, आज तुझे मैं बांधना ही पड़ेगा। माँ ने रस्सी निकाली और बांधने लगी, पर आश्चर्य, रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती। वह एक के बाद एक रस्सी जोड़ती रही, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे थे। थक कर माँ ने कहा, हे गोपाल, ये कैसी लीला है, रस्सी छोटी क्यों होती है? कृष्ण माँ के आंसू देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अब माँ का प्रेम मुझसे बड़ा है। और तभी जब माँ ने अंतिम बार बांधने का प्रयास किया, रस्सी सहजता से बंध गई। भक्तों, यही वह क्षण था जब साक्षात परमात्मा अपने भक्त के प्रेम में बंध गए। इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जो उदर यानी कि कमर पर दाम मतलब रस्सी से बंधा हो। वह भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, जो काले और मृत्यु से परे हैं, आज एक साधारण माँ के स्नेह में बंध गए। माँ यशोदा ने यह सब देखा तो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने कृष्ण के माथे को चूमा और कहा,
तू मेरा दामोदर है, मेरा लाडला है। जब वह अद्भुत दृश्य हुआ तो गोकुल की सभी गोपियां वहां आ पहुंची और बोली, अरे यशोदा, तू कितनी भाग्यशाली है। तेरे पुत्र को तो देवता भी नहीं बांध सकते, पर तूने उसे प्रेम से बांध लिया। माँ यशोदा ने विनम्रता से कहा, ये मेरा नहीं, भगवान का प्रेम है। जब प्रेम सच्चा हो तो समय ईश्वर भी झुक जाते हैं। तो कृष्ण बंधे हुए बैठे थे। पास ही 2 विशाल अर्जुन वृक्ष थे। वे वास्तव में नलकूबर और मणिग्रीव नामक यक्ष थे, जो एक बार नारद मुनि के शाप से वृक्ष बन गए थे। भगवान ने सोचा, अब समय आ गया है इन्हें मुक्त करने का। कृष्ण ने धीरे धीरे रस्सी खोली। वह रस्सी दोनों वृक्षों के बीच आ गई। अचानक जोर का झटका लगा और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उनसे जो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे दामोदर, आपके दर्शन से हमें मुक्ति मिली। कृष्ण मुस्कुराए, भक्ति ही सबसे बड़ी मुक्ति है। दामोदर महात्म्य में नारद मुनि ने यह लीला देखी और बोले, प्रभु, आप तो समय सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने अपने भक्त के प्रेम को श्रेष्ठ माना। भगवान विष्णु बोले, नारद, कार्तिक मास में दामोदर रूप में पूजित होता हूँ। जो भक्त इस माह में दामोदर राष्ट्रक का पाठ करते हैं, तुलसी के समीप दीपक जलाते हैं, उनसे वही प्रेम मिलता है जो यशोदा माँ को मिला। तो कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर यह स्तोत्र पढ़ता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और भगवान सवे उसके हृदय में वास करते हैं। तो यह दामोदर लीला हमें सिखाती है कि जब हम कार्तिक मास में दीप जलाते हैं तो वह दीपक माँ यशोदा के दीपक की तरह ही होता है, जो अंधकार नहीं, प्रेम का प्रकाश फैलाता है। तुलसी के पास जलता हुआ दीपक मानो यही कहता है, हे प्रभु, हमारे जीवन का अंधकार मिटा दो। तो भक्तों, भगवान को केवल भक्ति से ही नहीं पाया जा सकता, धन, ज्ञान या यज्ञ से नहीं, बल्कि माँ के सच्चे प्रेम जैसे। हृदय से माँ यशोदा ने भगवान को रस्सी से नहीं, अपने स्नेह से बांधा था। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। तो भक्तों, जब भी आप कार्तिक मास में दीपक जलाएं तो यह स्मरण रखें कि यह केवल दीप नहीं, माँ यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। अपने घर में, अपने हृदय में भगवान दामोदर का यह प्रेम रूपी देव सदैव जला के रखें। श्री दामोदर भगवान की जय, माँ यशोदा की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो यह कथा आपके जीवन में भक्ति और प्रेम का प्रकाश भर देगी। हरे कृष्ण।